नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उपमा खोपरी। और सरकार से सरोकार के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। पृथ्वी का दूसरा भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर यदि अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे तो कैसे होगा आम जनता का इलाज। दरअसल कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप यही सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिला चिकित्सालय की, जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। कहने को तो ये जिला अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज करने के बजाय बड़े प्राइवेट अस्पताल और उसके साथ ही अवैध प्राइवेट क्लिनिक में ज्यादा नजर आते हैं, जिससे इलाज कराने वाले आए मरीजों का हाल बेहाल है। आज सरकार से सरोकार में देखिए अनूपपुर जिला चिकित्सालय की बदहाल स्थिति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य व्यवस्था की जीती जागती बदहाल तस्वीरें। अनूपपुर जिला चिकित्सालय चल रहा भगवान भरोसे। मरीज डॉक्टरों से मिलने के लिए तरस रहे। आखिरकार स्वास्थ्य व्यवस्था की सुधार पर कौन उठाएगा कदम? लचर व्यवस्था के कौन है जिम्मेदार? मध्य प्रदेश में सरकार योजना के माध्यम से हर वर्ग को लाभ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते आम जनता तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा। हम बात कर रहे हैं मूलभूत सुविधाओं में से एक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। दरअसल मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। जिले का एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र अनूपपुर जिला चिकित्सालय, जहां मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं इस भरोसे से कि जिला चिकित्सालय में बड़े बड़े डॉक्टर और स्टाफ की कुछ कमी नहीं है, लेकिन यहाँ इलाज तो दो डॉक्टर तक नजर नहीं आते। सवाल यही कि आखिरकार जिला चिकित्सालय के डॉक्टर जाते कहाँ हैं और मरीज क्यों इनके लिए परेशान रहते हैं। इस बात का खुलासा जब मीडिया की टीम ने अनूपपुर के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर देखा तो सच चौंकाने वाला था। जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर इन बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल और कुछ अवैध प्राइवेट क्लिनिक से अपनी जेब भरते हुए नजर आए। जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टरों का ये रवैया निश्चित तौर पर मानवता को शर्मसार करने जैसा है। और उससे भी बड़ी बात, इन डॉक्टरों के ऊपर बैठे बड़े अधिकारी सब कुछ जानने के बावजूद भी मौन बने बैठे हैं। वही साधना न्यूज की टीम अनूपपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो एक रिटायर्ड महिला कर्मचारी ने अपनी आप बीती कैमरे के सामने रखी और अनूपपुर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। 1 घंटा वहीं खड़े रह गए थे, उनका वेट करते हुए वो काम कर रहे थे। उसके बाद किसी तरह से उनके पास गए अंदर में, तो बोले कि अभी रुको, फिर बोले मरीज को लेके आओ। बोले कंडीशन में नहीं लाने की, तो बोले नहीं फिर भी लेके आओ। फिर हम किसी तरह उनको पकड़ के ले गए अपनी मम्मी से। उसके बाद फिर बाहर थोड़ा सा जाँच किए, फिर मेरे को बोलते हैं कि जाओ पर्ची लेके आओ, जो पर्ची इसमें जमा है। उसको लेने के बजाय वो वापस चले गए, दूर के रह कहीं हमको नहीं मिले। उसके बाद उनका नंबर प्राप्त किए, सुबह से फोन लगा रहा, अभी तक वो फोन नहीं उठाए, ना दवाई लिखे ना कुछ बताए। उसको सजेस्ट करते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, तो इंसान बीमार कब से पड़ा है। क्या नाम है आपका? सरदत सिंह। अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए, जहां रात को मरीजों को खाना दिया जा रहा था, तब साधना न्यूज की टीम ने अधपकी और जली हुई रोटी, खराब तरीके से बनी हुई सब्जी और दाल को मरीज की थाली में देखा, जिसे मरीज खा भी नहीं सकते हैं। जब जिला चिकित्सालय के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर परास्ते से बातचीत की गई तो वो हमेशा की तरह बयान देने की जगह कैमरे से बचकर भागते हुए नजर आए। जब से एडमिट करे हैं तो बताया कि कल सर से मिली थी, वो बोले जाके कौशिक सर को दिखाओ। कौशिक सर को मेरी बहू गई थी पर्चा लेके, तो बोलते हैं हम यहाँ ओटी में लेके आओ मरीज को, देख लेंगे। तो मेरे को पकड़ के हाथ ले गई, सीढ़ी चढ़ा के ऊपर ओटी में। बड़ी मुश्किल से मैं पहुँची वहाँ पे, तो डॉक्टर ने देखा, बस मेरे पेट ऊपर जांच की है और बहुत से बोले कि मतलब तुम पर्चा लेके आओ इनका दवाई लिखने के लिए। जब पर्चा लेके गए तब तक डॉक्टर पास पता नहीं कहाँ चले गए थे। नमस्कार साथियों, भ्रष्टाचार के इस दौर में एक ऐसा भी भ्रष्टाचार है जिसको बताना और दिखाना बिल्कुल मानवता को शर्मसार जैसे करने जैसी चीजें हैं। आज हम अनूपपुर के एक ऐसे भ्रष्टाचार की तस्वीरें आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, जहां कहते हैं कि डॉक्टर भगवान नहीं पर भगवान से कम नहीं। निश्चित तौर पर पृथ्वी के इस कलयुग के भगवान की जो ये मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, ये अनूपपुर के जिला चिकित्सालय की है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। अनूपपुर जिला चिकित्सालय की हालत, इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा जा सकते हैं कि किस तरह से मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
मरीज जो पूरी आशा के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस जिला चिकित्सालय में उपस्थित होते हैं और इलाज के लिए जो यहाँ वहाँ दर बदर भटकने के लिए मजबूर हो जा रहे थे, उनके लिए शासन ने एक बड़ी व्यवस्था की थी जिला चिकित्सालय की। लेकिन कहीं न कहीं ये व्यवस्था इन डॉक्टरों के रवैयों से फेल होती हुई नजर आ रही है। जो यहाँ के जिला चिकित्सालय के जो डॉक्टर हैं, वो मरीजों के इलाज कम, अपने प्राइवेट क्लिनिकों में ज़्यादा मिलते हैं। इन बातों से स्पष्ट हो पा रहा है कि कैसे मरीजों का इलाज हो पा रहा है। अभी हमने एक मीडिया की टीम के माध्यम से एक रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी से बातचीत की, तो उन्होंने अपनी आपबीती बताई। उन्होंने बताया कि मरीज को जो देखने के लिए डॉक्टर आते हैं, मुश्किल से 5 या 10 मिनट की ओपीडी देखते हैं और अपने क्लिनिकों में चले जाते हैं। ऐसे में आप स्पष्ट ये कैसे कह सकते हैं कि इनका इलाज हो पा रहा है? अब देखना यह है कि यहाँ के जो आला अधिकारी हैं इस खबर के बाद क्या खबर लेते हैं। जैसा कि आप समझ ही पा रहे होंगे कि यहाँ के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी राय जी हैं, माफ कीजिएगा, जो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं राय जी हैं, उनसे भी हमने इस संबंध में चर्चा करने का प्रयास किया था, लेकिन उनका फ़ोन लगा नहीं। लेकिन यहाँ के जो परिस्थिति डॉक्टर हैं, जो अभी सिविल सर्जन हैं, इनसे हमने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मीडिया से भागती हुई नजर आए। खाने की व्यवस्था भी आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, कितना गंदा खाना है। इससे मरीज का इलाज तो दूर की बात है, इससे मरीज और बीमारी की स्थिति में चले जाएंगे। ऐसी सभी कई खामियां हैं इस जिला चिकित्सालय में। अब देखना है कि तो देखा आपने, इस अव्यवस्था से साफ नजर आ रहा है कि जिला चिकित्सालय में ना डॉक्टर है और ना ही कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो इस लापरवाह सिस्टम को ठीक कर सके। केवल जनता के टैक्स से मोटी सैलरी ली जा रही है। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद लग रहा है कि जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीज सब भगवान भरोसे बैठे हैं। साधना न्यूज के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट। तो अनूपपुर से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर जिला चिकित्सालय में जो मरीज है वो डॉक्टर के लिए तरस रहे, इलाज के लिए तरस रहे, लेकिन डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसमें एक खबर ये भी सामने आई है कि जहां पर जिला चिकित्सालय में डॉक्टर जिला चिकित्सालय की जगह प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा नजर आते हैं, जिसकी वजह से जो आम जनता है उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है और वो काफी परेशान है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में अनूपपुर जिला चिकित्सालय से विवेक तिवारी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। विवेक, अनूपपुर से पूरा मामला सामने आ रहा है, आखिर क्यों डॉक्टर नदारद है और क्या इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? पहले तो नमस्कार आपको जी। जैसा कि मैंने आपको मीडिया के माध्यम से और ये वीडियो के माध्यम से अनूपपुर के जो जिला चिकित्सालय के हालात आपको दिखाया है जी, तो इसमें हमें कई बार यहाँ के जो सीएमओ साहब हैं, राय साहब हैं, उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया था जी। लेकिन किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ के जितने भी अपने ये जो शासकीय हॉस्पिटल के चिकित्सक हैं, उन्होंने सभी ने अनूपपुर में ही अपने अपने स्वयं के प्राइवेट क्लिनिक डाल दिए हैं और यहाँ के जो मरीज आते हैं उनको प्रेरित करते हैं कि वो क्लिनिकों में आए, वो उनका इलाज हो सके। इस तरह की व्यवस्था उन्होंने बना के वहाँ रखी हुई है। जी, मरीजों को इस दौरान किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या ये कितने समय से ऐसा ही चल रहा है? देखिए, ये तो काफी समय से चल रहा है। मैं तो कई बार इस विषय में आवाज भी उठाई। मैंने कई बार सीएमएचओ साहब से बात की कि भाई आपके जितने भी सिविल सर्जन हैं या फिर जो भी चिकित्सक हैं, ये समय पर आते नहीं है, ना ही मरीजों की देखभाल करते हैं और ना ही किसी तरह की कोई मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। पूरा जो मामला है पूरे नर्सों के भरोसे रहता है और यहाँ आए दिन, अभी हाल ही में एक घटना हुई है जिसमें नर्सों के माध्यम से एक प्रसूता की जो डिलीवरी के दौरान पे जो टाके लगाए जाते हैं, वो टाके क्या था कि पक गए थे। वो उस टाके को काटने के दौरान फिर से इतनी बड़ी लापरवाही की गई कि वो महिला अभी भी करीब लगभग 1 हफ्ते से दूसरे हॉस्पिटल पे, बताइए, प्राइवेट जगह में जाके, जहां वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, और वहां जाके वो एडमिट हो गई हैं। लेकिन शासकीय हॉस्पिटल के द्वारा इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनका टाके की कटाई की गई थी कि घाव में वो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसी व्यवस्थाएं वहां चल रही हैं। जी विवेक, क्या किसी जनप्रतिनिधि या कलेक्टर या किसी बड़े अधिकारी से इस पर शिकायत की गई है? उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है? जी, अभी तो जो हमने क्या सीएमएचओ साहब से बात करने का प्रयास किया था, लेकिन क्या उनका लगभग जब भी देखेंगे मोबाइल बंद ही रहती हैं। वहाँ के जो सिविल सर्जन है परस्ते जी से हमने इस संबंध में बात की तो उनका कहना है कि आते हैं भाई, आते हैं, और या तो फिर मीडिया से भाग जाते हैं, वो बात करने के लिए सामने ही नहीं आते मीडिया के। जी,
तो इस पर जो अस्पताल प्रबंधन है उनका क्या कुछ कहना है? क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा? डॉक्टरों के ऊपर क्या कोई कार्रवाई अब तक हुई है या नहीं हुई है? देखिए, इसी बात का सबसे बड़ी विडंबना कि डॉक्टरों के ऊपर क्या है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बैठा है। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति वो भी डॉक्टर ही है, और डॉक्टर की जिम्मेदारी की वजह से अपने साथी डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई करना इतना ठंडा तो है नहीं, इतना आसान है नहीं उनके माध्यम से। तो इसी बात का फायदा उठाकर जो वहाँ के जो डॉक्टर हैं, चाहे वो डॉक्टर कौशिक की बात करें हम, चाहे डॉक्टर खेस की बात करें, चाहे डॉक्टर परस्ते जी की बात करें, ये सभी क्या अवैध रूप से प्राइवेट क्लिनिक बना के रखे हुए हैं और वही प्रेरित करते हैं इन मरीजों को कि हमारे यहाँ आए और इलाज कराएं और उनसे एक मोटी रकम अपन ऐटे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्यादा पैसे कमाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं डॉक्टरों के द्वारा, और बड़ी बात कि अब तक इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। विवेक, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई मरीज आता है वो गरीब होता है और ऐसे में अगर इलाज के अभाव में किसी की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा अगर इसी प्रकार की लगातार लापरवाही की गई तो? जी बिल्कुल, ये जो विषय है ये बहुत बड़ी विषय है और अनूपपुर के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि डॉक्टर जो कि कलयुग के भगवान कहे जाते हैं और उनके माध्यम से इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं और जो गरीब मजदूर किस्म के लोग हैं वो इलाज करने से कतराते हैं, जिला चिकित्सालय में आने से घबराते हैं, क्योंकि ज्यादातर घटनाएं आप देखेंगे शासकीय हॉस्पिटल में ही मौजूद होते हैं। क्योंकि डॉक्टर वहां मौजूद होते नहीं है, नर्सों के सहारे क्या पूरे हॉस्पिटल चल रही है। सवाल यही, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो वहां तक पहुंचते होंगे इलाज के लिए, लेकिन इलाज नहीं मिलता होगा और ऐसे में कई बार कोई बड़ी घटना भी घटित हो जाती होगी। और दूसरा सवाल ये होता है विवेक कि आपने वहां पर जाकर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की है, किस प्रकार की क्या और कोई अव्यवस्था वहां पर देखने को मिली है? जी, अव्यवस्थाओं की यदि बात करें जिला चिकित्सालय में तो ये मान के चलिए गंदगी से लेकर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जो सुसज्जित वहां नजर आ रही है। अब अपन हम रोगी कल्याण समिति के माध्यम से जो खाना उपलब्ध होता है उनकी भी स्थितियां देखेंगे, जली रोटियां, कच्चा चावल और कच्ची पक्की आपकी सब्जियां, ये खाना देखने से मरीज बीमार हो जाते हैं, ऐसे खाना मरीजों को परोसा जा रहा है। सफाई की यदि व्यवस्था की बात करेंगे तो इतनी गंदगी है पूरे हॉस्पिटल में कि कोई भी आम आदमी जा नहीं सकता है। मरीजों को आप देखेंगे तो जमीन के नीचे लेटे रहते हैं, डॉक्टरों का कहीं पता ठिकाना नहीं रहता है। पूरा राम भरोसे पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लगभग 287 ग्राम इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। जी, तो बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है कि अनूपपुर जिला से 287 ग्राम जुड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इलाज का अभाव है और सरकार की ओर से भरसक प्रयास किया जाता है कि लगातार जो मरीज है उन्हें सुविधा मिले और इसी के मद्देनजर सरकार जो है लगातार पैसा भी देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी और जो कर्मचारी रहते हैं वो इस पर एक्शन नहीं लेते हैं और इसी की वजह और इसी का फायदा डॉक्टर उठाते हैं। विवेक, बिल्कुल जी अनुभव जी। जी, तो ऐसे में क्या जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता कि जब अधिकारी अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, तो जनप्रतिनिधि इस पर एक्शन ले, क्योंकि चुनावी साल भी है। जी, निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधियों को इस पे एक मुहिम छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अनूपपुर से जो 287 ग्राम पंचायत जुड़े हैं, गरीब पूरा एक माहौल वहाँ का है, जो खेती किसानी कृषि कार्य वाले ही ज्यादातर व्यक्ति अनूपपुर क्षेत्र में कार्यरत हैं और उनके लिए क्या है जनप्रतिनिधियों की एक मुहिम छेड़कर एक कदम उठाना पड़ेगा और इस चिकित्सा व्यवस्था को, जिसमें डॉक्टर खेस हो गए, डॉक्टर कौशिक जैसे हो गए और डॉक्टर परस्ते जैसे जो सिविल सर्जन बैठे हुए हैं, जिस तरह से लापरवाही पूर्वक रवैया अपना के रखे हैं, मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी। तो विवेक, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में सिविल सर्जन डॉक्टर परस्ते जुड़ गए हैं। डॉक्टर परस्ते, ये अनूपपुर जिला से पूरा मामला सामने आ रहा है जहां पर मरीजों को ठीक प्रकार से इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों? डॉक्टर की कमी है, बाकी जितने हैं सब कर रहे हैं जी। जितने डॉक्टर है वो कर रहे हैं, डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी कैसे? हॉस्पिटल में डॉक्टर तो प्रॉपर लगाए गए, इनकी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर शिकायत में ये आ रहा है कि प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट अस्पताल में अपनी जॉब कर रहे हैं और अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है जी, लेकिन हमारे साथ में विवेक तिवारी, हमारे जो संवाददाता है, वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा है, खुद मरीजों का भी यही कहना है कि उन्हें प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है। कर रहे हैं, हम खुद ही देख रहे हैं उसमें राउंड में, आज खुद जी
हम खुद देख रहे हैं उसमें राउंड में कहाँ क्या है। हमारे यहाँ 2-3 विभाग तो है ही नहीं है जी। मेडिसिन और तो ये है सर्जरी, बाकी और नहीं है। इतने उसने कर रहे हैं। तो उनके द्वारा हमारा फोन कट कर दिया गया है। यहाँ पर लापरवाही एक साफ तौर पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर डॉक्टर जो परसते हैं वो अपने सवाल जवाब से बचते भी नजर आ रहे हैं और सीधे हमारा फोन कट कर दिया। विवेक, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि हमने डॉक्टर परसते से भी बात की, उनने कोई जवाब नहीं दिया, टालम टोली करते हुए यहाँ पर नजर आए, तो ऐसे में लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। जब हमने ग्राउंड जीरो पे जाके देखा उनका हॉस्पिटल में, हमने डॉक्टर परस्ते से बात करने का प्रयास किया तो सेम ऐसी कंडीशन थी। वो भागते हुए नजर आए, कैमरे से बचते हुए नजर आए। हमने उनसे पूछा कि भाई जो डॉक्टर है आपके ये क्यों नहीं आ रहे हैं, और जब हमने इस चीज की और जांच पड़ताल की तो पता चला कि सभी प्राइवेट क्लिनिक में अपने मस्त हैं। जी जी। तो विवेक, बड़ी बात होती है और सबसे बड़ी बात ये कि 287 ग्राम इस जिले से जुड़े हुए हैं। कई सारे, चाहे बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें, और अगर कोई सीरियस केस आ जाता है तो उसका इलाज फिर कौन करेगा? क्या नर्सों के भरोसे इतना बड़ा हॉस्पिटल छोड़ा जाए? देखिए अनुपम जी, इस संबंध में जी विवेक, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुड्डू चौहान जुड़ गए हैं। गुड्डू जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। ये पूरा मामला जिला चिकित्सालय अनूपपुर से सामने आ रहा है, जहां पर डॉक्टर नदारद रहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जॉब करते हैं, अपने प्राइवेट क्लिनिक से ज्यादा कमाई करते हैं, और वहीं पर जब मरीज इलाज के लिए जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है, और ऐसे में अगर किसी मरीज की जान चली जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रथम दृष्टया सरकार ही है। जी। शिवराज सिंह के शासनकाल में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या कोई भी विभाग हो, सब चरमरा चुका है, सब समाप्त हो चुका है, कोई व्यवस्था नहीं है, केवल चारों तरफ अव्यवस्था का अंबार है। वैसे ही अनूपपुर जिले में भी ये कोई नई बात नहीं है, प्रदेश के हर शासकीय अस्पताल में ये हालात है। अनूपपुर जिला एक दूरांचल है, आदिवासी जिला है, इसलिए तो इधर और भी सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहती है। गाये बगाहे ये बातें यहाँ पर सुनने को मिलती रहती है अनूपपुर में कि वो जो खाना भी मिलता है इन लोगों को रोगी कल्याण समिति की ओर से, वो खाना इस तरीके से दिया जाता है कि बीमार आदमी और ज्यादा बीमार हो जाता है। जी। तो हम तो इनसे ब्लड की अपेक्षा की जो बात कर रहे हैं आपकी, ब्लड बैंक और ये सारी चीजों का, तो उसकी तो अपेक्षा ही नहीं की जा सकती है। अरे डॉक्टर अपने समय पे जब नहीं आते तो मरीज को देखेगा कौन? गुड्डू जी, जब सिविल सर्जन से हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि डॉक्टरों की कमी है, लेकिन वहां हॉस्पिटल में अगर देखा जाए तो डॉक्टर तो है लेकिन अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही तो सीएमएचओ की है, डॉक्टरों की आ रही है। जी जी, सीएमएचओ तो मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इसलिए कि सीएमएचओ जो होते हैं वो स्वास्थ्य मंत्री से उनका टाई अप होता है, और स्वास्थ्य मंत्री का निर्देश होता है कि प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाना है। जी। प्राइवेट हॉस्पिटलों से ये टाई अप करके रखते हैं, ये जानबूझ करके मरीजों का उपचार सही तरीके से नहीं करते हैं, और उनको अपने लोगों से, जूनियर डॉक्टर या नर्स से सलाह दिलवाते हैं कि आप फलाने प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए। ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ाने के लिए, उनसे पैसे का बंदर बांट करने के लिए आम आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। सीधे तौर पे इसका जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, और सीएमएचओ जो होता है ये कोऑर्डिनेटर होता है। क्या आपके द्वारा कोई जनप्रतिनिधि या किसी बड़े अधिकारी से बातचीत की गई है? क्योंकि लापरवाही तो साफ तौर पर नजर आ रही है, और आपने भी वहां पर जिस प्रकार से आपने प्रतिक्रिया दी है, इससे साफ जाहिर होता है कि आपको भी ये परेशानी पता थी। तो क्या आपके द्वारा कोई प्रयास किया गया? जी, मैं पहले भी ज्ञापन दे चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, इनको चेता भी चुका हूँ जी कि आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करोगे तो बिल्कुल भी हम कांग्रेस के लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। हम विपक्षी के लोग आम जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हर हालत में लड़ेंगे। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि बातें और ज्ञापन बहुत हो गई हैं। अब जमीन में सड़कों पर उतर के इनका घेराव और उग्र रूप से आंदोलन करना पड़ेगा, सरकार को घेरना पड़ेगा। जी, तो आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया है, क्या लड़ाई लड़ी गई है ताकि मरीजों को इलाज मिल सके? हम तो कई बार हॉस्पिटल में जाकर के इनकी अव्यवस्था के लिए इनसे बातें की हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि उनको इलाज नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा हो रहा है कि बेड नहीं मिल रहा है, कई बार जमीन में मरीज पड़े हुए हैं, कोई डॉक्टर देखने नहीं आ रहा है। कई बार फोन के माध्यम से बात की है, कई बार जा करके भी निवेदन किए। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ऐसा मामला होता है कि डॉक्टरों से बहुत
हम भी चाहते हैं कि मरीजों का नुकसान ना हो, इसलिए बहुत संयमित तरीके से उनसे निवेदन करते हैं। हम वैसा उग्रता से कभी इनके साथ पेश नहीं आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब सीएमएचओ के खिलाफ हमको उग्र आंदोलन करना होगा। वो या तो अपनी अच्छी तरीके से ड्यूटी करें, डॉक्टरों को भी समझाएं, और नहीं तो यहाँ से वो जाएं, दूसरा सीएमएचओ आएंगे, उनको देखेंगे। वैसे इनके ऊपर हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, न इस सरकार के ऊपर। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि 3-4 महीने बाद जब हमारी सरकार बन जाएगी, जब हमारी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। यहाँ पर दिखाई, जब उनसे बात की गई सिविल सर्जन से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि चिकित्सक तो है, लेकिन यहाँ पर लापरवाही है, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि लगातार डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सीएमएचओ के द्वारा सीएमएचओ को कई बार शिकायत भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जी, यही सबसे बड़ा प्रमाण है इनके मिलीभगत होने का, प्राइवेट हॉस्पिटलों को फायदा पहुंचाने का, कि इनके डॉक्टर्स जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा करके वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, अपने घरों में क्लिनिक खोल रखे हैं, और ये जो मरीज होता है, जो परेशान होता है, उसको ये बाहर भेजते हैं। ये सुझाव देते हैं कि आप बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट कराइए। अरे जब गवर्नमेंट इतने बड़े मात्रा में एक धनराशि खर्च कर रही है स्वास्थ्य की ओर, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है, किसके जेब में जा रहा है? सवाल यही, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से तो कोशिश की जाती है, सरकार ने तो अगर देखा जाए तो डॉक्टरों की भर्ती की है, वहां पर तमाम व्यवस्थाएं भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टरों पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो बड़ा सवाल यही कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी सो क्यों रहे, इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखिए, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि ऊपर से नीचे तक ये जितने भी स्वास्थ्य कर्मी से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और पूरी सरकार, ऊपर से नीचे तक ये कमीशन खोर है, ये सारे लोग भ्रष्ट हैं, ये सब मिले हुए हैं। अगर स्वास्थ्य मंत्री चाह ले स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रदेश में सुधारना, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। और प्रदेशों में है ना, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रदेश में आप देखिए, कांग्रेस की सरकार है, और वहां पर जो है स्वास्थ्य मंत्री किस तरीके से वहां पर करके रखते हैं। जी, फिलहाल तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है गुड्डू जी, और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है इसके बाद में, और देखा जाए तो सीएमएचओ पर क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लगातार लंबे समय से शिकायत की जा रही है, लेकिन उनके द्वारा अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। विवेक, मैं सीधा आपका रुख करूंगी। सिविल सर्जन से बात कर ली, सीएमएचओ को लगातार फोन लगाया जा रहा है, लेकिन वो फोन कट कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आती है, और सवाल यही कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बदहाल हो जाएगी तो फिर मरीजों का इलाज कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही। फिलहाल के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो अनूपपुर जिला चिकित्सालय का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर जो मरीज है वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि उन्हें एक अच्छा इलाज मिले, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जिला चिकित्सालय में अब तक उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। नर्सों के भरोसे इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, और जानकारी में ये भी सामने आया है कि आपको बता दें कि जिला अनूपपुर चिकित्सालय 287 ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, और ऐसे तमाम ग्रामीण हैं जिन्हें किसी इमरजेंसी में जिला चिकित्सालय का रुख करते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ नर्स रहते हैं और डॉक्टर नदारत रहते हैं। ऐसे में सवाल यही कि आखिर डॉक्टरों पे कब कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए सरकार से सरोकार में इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।